हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, मार्केट ओपन होता है। अगर हम कल के प्राइस एक्शन देखते हैं तो ये ट्रेडिंग रेंज है और ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट हाई के पास मार्केट ओपन होता है। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। अगर हमें लेना था तो देखिए ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा हो सकता है कि और एक लेग आए। ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है। तो ये सेकंड लेग यूजुअली ट्रेडिंग रेंज में बहुत स्ट्रांग होता है। ये हो सकता है कि मार्केट स्ट्रांगली अब्रप्टली यहाँ से रिवर्स करें। अभी कोई क्लियर प्राइजेशन नहीं है तो हमारे यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ये भी हो सकता है कि इसका कोई फॉलो बार आए, यहाँ तक मार्केट जाए, ये टेस्ट करे, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। प्रोटेस्ट हो सकता है, ठीक है, आई मीन उसकी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्ट होगा ही। अगर ये जिससे मार्केट ऊपर जा रहा है ये भी उसका टेस्ट हो सकता है। इसलिए हमें अपना जो भी हम पैटर्न रीड कर रहे हैं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अगर अभी हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक वेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट रैली किया है, फिर पुल बैक है, फिर रैली किया है, फिर पुल बैक है, फिर रैली किया है, फिर पुल बैक है। इसका मतलब ये है कि ये बार जैसे क्लोज होता है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट बार बियर बार क्लोज होगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच रहा हूँ कि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करे, अब्रप्टली ब्रेक करें। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, अभी रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो ये हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कितना मार्केट रैली करेगा हमें पता नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं यही बार का स्टॉप लॉस यूज़ करूँ। अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर रिवर्स आने लगता है, तब बाद में फिर हम सोच सकते हैं। या फिर यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है, उसके बाद फिर कोई सेल सिग्नल बार बनता है, तब हम सोच सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं सेल करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। आई मीन यहाँ पे मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो ये मेरे स्टॉप लॉस है। मैं यहाँ पे लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। लार्ज स्टॉप लॉस मैं तब यूज़ करता, मान लीजिए मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा होता है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता, यहाँ पे यही एक हाई होता, रेजिस्टेंस के पास होता मार्केट, तो मैं यहाँ पे सेल करता और बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करता। मैं ये एक्सपेक्ट करता कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो ये हो सकता है कि वेज बना है तो मार्केट नीचे आए, फिर यहाँ पे एक हायर लो बने, उसके बाद फिर मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी सेल करना है तो ये मेरे लिए बेस सेल है और यही मेरे लिए स्टॉप लॉस है। हम ऑप्शन का भी चार्ट साइड बाय साइड देख लेते हैं, जिससे हमें ऑप्शन पे मोमेंटम पता चलेगी। ऑलराइट, तो ये जैसे बार क्लोज होता है मान लीजिए, तो मैं आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे सेल करूँ और फिर ये मेरे लिए स्टॉप लॉस हो। मेरे लिए टारगेट क्या हो सकता है, ये लो टारगेट हो सकता है, ये लो टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स है, पर हमें यहाँ पे जैसे बार आता है हमें एग्जिट नहीं करना है। हमें ये देखना है कि फॉलो बार्स कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, एक बियर बार है। अब नेक्स्ट मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से एक बुल बार बने, पर जबकि वेज बना है तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से रैली करके यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल किया था, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट सडनली ये ब्रेक करता है तो आल मेक श्योर कि आई मीन मैं जैसे मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है आल गेट आउट ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे से एक बियर बार बना है, उसके बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स आया है। तो ये पैटर्न थोड़ा अलग है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे मार्केट डबल टॉप है, पर अब वेज बन चुका है। अब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बुल्स ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। रादर आप अगर मार्केट यहाँ पे एक बियर बार बनाए तो आपका अगर इनिशियल स्टॉप लॉस ये है तो आप स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो। अब हम स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये हो सकता है कि मार्केट अगर रैली भी करे तब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट नीचे आए। तो इनिशियली ये मैंने सेल किया था, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस था। जब मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाता है तब मैं स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब पता है कि यहाँ पे मुझे क्लियरली सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, डबल टॉप की पॉसिबिलिटी है। उसके डबल टॉप में ये भी हो सकता है मार्केट नीचे आए, फिर मार्केट रैली करे, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो, फिर रिवर्सल आए। तो यहाँ पे रादर मैं उस केस में अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए सेल किया तो आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा लूँ। तो मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे एक बियर बार बनता है। अब ये बियर बार है, ये हमारे लिए एक ऑलमोस्ट टारगेट था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है या फिर हमें कुछ प्रॉफिट बुक करना है। तो हमारी इनिशियल एंट्री ये थी, हमने ये स्टॉप लॉस पे वेट कर रहे थे हम। उसके बाद फिर मार्केट जब ये स्ट्रॉन्ग बार बनता है तब हम इसको थोड़ा शिफ्ट करने के लिए सोच सकते हैं। पर
जब दो स्ट्रॉन्ग बुल बार बियर बार्स बनते हैं तो क्या हमें अब यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, ये तो हमें पता है यहाँ पे कि यहाँ पे अब तक कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं थे जब भी ये सेल ऑफ आया था, तो मार्केट बियर ट्रेड में नहीं है। अगर मार्केट बियर ट्रेड में नहीं है और मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो अब्रप्ट रिवर्सल्स पॉसिबल हैं। इसलिए अगर मार्केट इमीडिएटली मार्केट में ऊपर ब्रेक नहीं करता है, मार्केट रिवर्सल आने लगता है, तो शायद मैं यहाँ पे सेल किया तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। रादर अगर मार्केट क्या क्या ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें? वो हो सकता है, अब्रप्ट रिवर्सल्स आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ तो आई वेट कि मैं यहाँ पे बाय अब्रप्ट रिवर्सल आ सकते हैं, पर यहाँ पे जबकि दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आल एग्जिट, अगर मैं मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, रिवर्सल आता है, तो आल एग्जिट दिस ट्रेड। उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट इसका लो ब्रेक करता है तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? अब ये स्टॉप लॉस होने वाला है। तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है और मार्केट ऑलमोस्ट ये अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग रेंज का लो था, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास मार्केट क्लोज देता है। तो अगर मार्केट ऐसे क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे I'll एग्जिट द ट्रेड एज वेल एज I'll बाई इट। तो यहाँ पे मैं बाई करने के लिए भी सोच सकता हूँ। देखिए, अब ये जो हम बाई ले रहे हैं इसे कैसे मैनेज करना है? देखिए, आपने यहाँ पे बाई किया है, हमें इमीडिएट फॉलो बार चाहिए, तो हम यहाँ पे बाई करते हैं, इमीडिएट फॉलो बार से हमें मिल रहा है, यहाँ पे फॉलो बार मिल रहा है। हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे मार्केट क्या इसका लो ब्रेक करता है। अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मार्केट रैली करता है, यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब यहाँ पे हमें कहाँ तक वेट करना है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे रैली कर रहा है तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट करने के लिए कहीं पे सोच सकते हैं। ये जब बार क्लोज होता है, अब देखिए यहाँ से एक सेल ऑफ आया था, अब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ के पास है। अब क्या हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये माइक्रो चैनल है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको सेल भी करना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे सेल करो तो इमीडिएटली ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर मान लीजिए सेल करते हो तो आपके लिए फिर आप देखिए ये बहुत रिस्की ट्रेड है, I'll अवॉइड दिस ट्रेड। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और यही सब हमारे लिए टारगेट हैं, तो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, ये मेरे लिए टारगेट्स हैं। अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है यहाँ पे तो I'll प्रीफर टू एग्जिट। क्या मैं यहाँ से सडनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ अब यहाँ से बुल बियर ट्रेंड में मार्केट जा सकता है? देखिए, इतने स्ट्रॉन्ग रैली के बाद वो सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं। क्या मुझे ये बार क्लोज होने के बाद अब यहाँ पे बाय करना चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो और एक लेग आ सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाय भी नहीं करूँगा। ये जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, जब आया यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एटलीस्ट ये टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि मार्केट हायर लोज बना रहा है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट और एक ब्रेक करता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बियर बार बने, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर अगर मार्केट ऐसे स्ट्रांगली ब्रेकआउट देता है, इसके लो निकालता है, तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। वो वहाँ पे रिवर्सल हमारा एग्जिट करना मस्ट बनता है। पर यहाँ पे बाय किया तो ये फॉलो बार बैड है, इसके ऊपर वीक है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या मैं अब यहाँ पे डबल टॉप बना है, क्या मैं यहाँ पे एग्जिट मार्केट मोड अप डाउन फिर अप डाउन, तो मार्केट डबल टॉप है, तो क्या मैं यहाँ पे जैसे मार्केट इसका हाई निकालता है, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? देखिए, सेल करना तो हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना था, हमें इमीडिएटली ये जैसे बार क्लोज होता है यहाँ पे हमें, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहाँ से कोई बियर बार बने, तो यहाँ पे आपको कुछ मोमेंटम मिल जाती। देखिए, ये बेस बेट है हमारे केस में। कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि आपको इमीडिएटली मोमेंटम मिले, कुछ केस ऐसे भी होंगे जब मोमेंटम नहीं मिलेगी, उसको भी कैसे मैनेज करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मार्केट लोअर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक यहाँ से हायर लो बन सकता है, पर ये प्राइस एक्शन ऐसे नहीं है कि जहाँ से एक्सपेक्ट करें कि सडनली मार्केट ब्रेक कर सकता है। वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है। तो यहाँ पे हमारा ना तो कोई सेल बन रहा है, यहाँ पे सेल करना तो यहाँ पे करना था, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, और ना ही हमारा ये बार के ऊपर जब भी मार्केट ब्रेक कर रहा है तब बाय बन रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर 2 बियर बार से फिर बुल बार है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम अब सेल कर सकते नहीं? मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने दीजिए, कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट और एक बार ट्राई करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑलराइट, तो देखिए अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ, इसका जो हाई है वो है ऑलराइट, तो इसका लो ऑलमोस्ट ट्रिगर मार्केट कर चुका है ये बार पे, पर उसके बावजूद मैं यहाँ पे देखिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये जो भी पुल बैक है वो जो भी मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है ये पुल बैक का काम कर सकता है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या स्पेस है हमारे लिए, बस हमारे लिए यही स्पेस है। यहाँ पे अगर हम कहीं पे सेल करें तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे है, इमीडिएटली रिवर्स करें, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हुआ है। इसलिए यहाँ पे डबल टॉप पे सेल करना, मार्केट डबल टॉप पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट ट्राई करता है, फिर मार्केट बियर बाय बनता है। अब जब इसका लो निकल रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये सेल रीजनेबल है। अब क्यों रीजनेबल है? वो इसलिए क्योंकि अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। अगर मार्केट यहाँ से अब्रप्टली अब रिवर्सल करने के चांसेस कम है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए और ये हाई टेस्ट होने के बाद फिर मार्केट रिवर्सल दे, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। ऐसे अगर बार क्लोज होता है तो आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, वीक है, उसके बाद फिर मार्केट अगर फिर इसके नीचे ब्रेक करा है हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। आप अगर यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आप फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो मार्केट डिसअपॉइंटमेंट है। फिर मार्केट यहाँ पे सडनली मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। अब क्या है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ये लो टेस्ट करे, वो हो सकता है, पर बास देखने हैं बास कैसे क्लोज हो रहा है। ऐसे बास क्लोज हो रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपने सेल किया मान लीजिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 60 पॉइंट्स मिल रहे थे, पर मार्केट यहाँ पे आके क्लोज होता है। फिर आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस। नेक्स्ट मार्केट फिर रैली करता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑप्शन पे भी देखना है मार्केट अगर इसके नीचे जाता है और उसके बाद फिर पुल बैक देने लगता है, तो फिर आप यहाँ पे अब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि 2 बार ऑलमोस्ट वैसे हो चुका है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर रैली करता है तो रिवर्सल डीप हो सकता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं कि ये बार पे हम बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैच है कि मार्केट जैसे ओपन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ करता। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं क्या करता? तो मैं इसका नीचे ब्रेकआउट फेल होने तक वेट करता। उसके बाद फिर जब मार्केट रिवर्स करने लगता है तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता और आई विल मेक श्योर कि मैं ये जो बार का लो है वो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करूँ। या फिर आप स्टॉप लॉस उससे भी थोड़ा बड़ा यूज़ कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट को हम स्पेस दे सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तब भी, तो मार्केट फिर यहाँ पे रैली करता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये पुल बैक वीक हो सकता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। यहाँ पे मार्केट ये हो सकता है साइडवेज जाए, उसके बाद फिर ब्रेक करे, पर यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक है। ऐसे बार से फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम की तरह पैटर्न बन रहा है। क्या हम यहाँ फिर से बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये पैटर्न को कैसे हैंडल करना ये भी मैंने बताया। यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं? ये ऑलमोस्ट हाई के पास है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से सेल करें, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो? देखिए यहाँ पे हमें एटलीस्ट क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट ये सेम टॉप पे है और यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रहा है। ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। तो अब 2 केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्यों नहीं सेल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट इस हाई के पास नहीं है। यहाँ पे हम क्यों सेल करने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाई के पास है। तो ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें आप ये ट्रेड्स ले सकते हो। तो हमारे लिए जो निफ्टी बैंक, देखिए मैंने बहुत सारे लिमिट ऑर्डर सेल्स आपको बताए हैं। ऐसा नहीं है कि आई मीन जो भी मैंने बताया वो रीज़नेबल है। यहाँ पे हम एक सोच सकते थे, ये मैंने बताया था यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना था, हमें लार्ज स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना था क्योंकि रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी ब्रेक करे, उसके बाद फिर रिवर्सल आए, तो इमीडिएट कंग स्टॉप हमें यूज़ करना था। फिर यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज के लोग के पास था, ये हाई था, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करता है फिर रिवर्सल आता, तो क्या करते हैं? फिर मैं वो बाय करता हूँ। मैं यहाँ पे वो बार का जो भी लो है वो स्टॉप लॉस यूज़ करता। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये सब हमारे टारगेट्स हैं। क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो मार्केट में डाउन है ना, तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। अगर आप सेल भी कर रहे हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, कंग स्टॉप। ये काफ़ी बेस्ट चार्ट है ऐसे ट्रेड्स के लिए, अदरवाइज़ बहुत बार ऐसा नहीं होता है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करे, फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करे, फिर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, फिर आप यहाँ पे सेल लो, वो स्टॉप लॉस यूज़ करो। हो सकता है वो बार भी कोई बड़ा बार ना बने, नेक्स्ट फॉलोअप बैड आए, उसका हाई निकाले। तो काफ़ी सारे उसमें इश्यूज़ हैं, पर ये ऑलमोस्ट ये बेस्ट
तरीका है, आई मीन ये बेस्ट चार्ट है वो बाय लेने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम बाय करें तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है तो हमें एग्जिट करना है, यहाँ पे बाय करना है, फॉलो बैड है, फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे वीक थी तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। यहाँ पे हमारा अनफॉर्चुनेटली कोई बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे कोई हमें मोमेंटम भी अच्छा मिला है पर ये पैटर्न इतना कन्विंसिंग नहीं है। यहाँ पे मार्केट डबल टॉप होने के बाद सेलिंग प्रेशर नहीं है, पहली बात तो ये मार्केट रैली कर सकता है पर साइडवेज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे बाइंग पे, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई रीजनेबल बाय होता सिग्नल होता तो बाय सिग्नल बार होता तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना था, माइक्रो डबल टॉप है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे बियर बाय बनता है, इसका लो निकलता तब भी मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिली है। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हमें देखना है मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट साइड में जाता तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। अब हम यहाँ पे वेट करते हैं, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस स्विच करते हैं। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हमें ब्रेक करने के लिए ट्राई करते हैं, रिवर्सल आता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोचते हैं। आई मीन यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर होता है, रैली करने लगता तब ठीक है। अगर या तो इमीडिएटली मार्केट ओपन होती है, अगर नीचे जाता है और फिर रिवर्सल आता है तब हम ये बाय करते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं कि हम यहाँ पे 3 बार्स के बाद हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ऑप्शन पे हमें देखा था तो हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई डबल टॉप क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पे फिर सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिलता तो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स थे 1, फिर यहाँ पे आप लें तो 2, अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी बुक किया तो फिर 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8। तो काफ़ी सारे स्कैल्प ट्रेड्स थे, रीजनेबल स्कैल्प थे। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए अब सोच सकते हैं? तो यहाँ पे आल नॉट सेल, यहाँ पे ये कोई वेज का पैटर्न नहीं है तो सेल कहाँ पे कर सकते हैं हम? तो जैसे मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से पुल बैक वीक है। उसके बाद फिर जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। जब मार्केट गैप अप ओपन होता है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये बार्स कंटिन्यूसली बियर बार्स बनाते जाएं, ये भी हो सकता है। अगर इसका अगर लो निकलता है तो क्या हमें सेल करना चाहिए? तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो बेटर चॉइस हमारे पास यही है कि हम यहाँ पे बाय करते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम वेट कर लें, यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स हमें देख के उसके बाद फिर हम ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, या फिर कोई बेटर पैटर्न बनता है तब ये एक बाय होता। ये हमारे लिए टारगेट है। जब मार्केट यहाँ पे ऐसे क्लोज होता है तो क्या हम यहाँ पे अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो सोच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यस, ये फॉलोअप बार पे हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे बाय करते हैं तो 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और एक लेग आ सकता है, ये हाई टेस्ट होता है। यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम अब फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे क्या हम ये स्टॉप लॉस लेके सेल कर सकते हैं? तो इसके ऊपर वीक है, ये हो सकता है कि ये फिर से लो टेस्ट हो। फिर क्या हम यहाँ पे कोई बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे हम कोई लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं? देखिए ऐसे बार्स अगर होते हैं तो हम यहाँ पे इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमें फॉलोअप बार, यहाँ पे एक फॉलोअप बार है तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या इसके नीचे बायर्स होने वाले हैं। मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, फिर हम सेल कर सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं, ये हमारा एक स्टॉप लॉस होता। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। बस हमें पता है कि मार्केट इसके नीचे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। डिसअपॉइंटमेंट है। क्या कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है? क्या ये बार बनने के बाद फिर सेल कर सकते हैं? नहीं। क्या ये बार बनने के बाद सेल कर सकते हैं? यहाँ पे EMA के पास बायर्स हो सकते हैं। जब ये इनसाइड बार बनता है, इसका लो निकलता है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हमारे लिए ये टारगेट है। जैसे मार्केट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक आता है तो क्या हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं? कर सकते हैं। यस, जब ऐसे बार क्लोज होता है तब चैनल काफ़ी टाइट है, तो ये बार क्लोज होता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल्स देखना है। ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हमें कोई रिवर्सल बार बनने तक हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे हमारा एग्जिट होता। फिर यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं, ये स्टॉप लॉस होता तो ये स्टॉप लॉस हिट होता। फिर जब मार्केट नीचे जाता है फिर फॉलोअप बार आने लगता है, तब हम इसका लो स्टॉप लॉस यूज़ करके बाय कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर यहाँ पे हमारा कोई भी बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कहीं पे भी बाय लेना रिस्की है। बार छोटे हैं, टारगेट्स बहुत कम हैं,
सेल करने के लिए आप यहाँ पे सोच सकते हो, बट टाइम अभी हमारे पास बहुत कम बचा है, ये रीजनेबल सेल होता। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा एक सेल होता, जैसे मार्केट इसका हाई निकाल रहा है तब, और फिर ये जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारा बाय भी होता, जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। क्या हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये हो सकता है, ये हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। इतना चैनल टाइट है तो अगर ऐसे वीक बन रही है, बार्स बड़े हैं, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर ऐसे बैड फॉलोअप है तो हमें एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया, ये आप हमारे लिए एक बाय हो सकता है। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटी बुक कर सकते हो या फिर पूरी क्वांटी एग्जिट कर सकते हो। फिर अगर बाय करना है तो मार्केट अगर इसका हाई ब्रेक करता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर अब बार अगर यही क्लोज हो रहा है टारगेट के पास और यहाँ पे वीक है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। ये सब स्कैल्प ट्रेड्स है जो आप ले सकते हो। फिर नेक्स्ट जो बाय था हमारा, जैसे इसका हाई निकल रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, एग्जैक्टली टारगेट के पास है, तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है। आई मीन, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं रिमेनिंग। फिर ये बार क्लोज होने के बाद हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसका हाई निकाल रहा है, क्या हम अब बाय, देखिए बाय हो सकता है क्या, या फिर हमें सेल करने के लिए सोचना है। तो यहाँ से अगर हम ये पैटर्न अगर हम देखते हैं, देखिए ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे बाय भी कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये पूरा प्रॉफिट आपको गिव अप नहीं करना है। ऐसे बार्स बन रहे हैं तो एग्जिट करना है हमें इमीडिएटली। अब तक हमारा ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे स्ट्रॉन्ग बार्स क्लोज हो रहे हैं वो सेल हो रहे हैं, इसलिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो सेल होता हमारा वो ये बार के नीचे होता, ये हमारे टारगेट है। तो यहाँ पे टारगेट के पास आता है तो क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या सेल हमें ये ब्रेकआउट के बाद लेना है या फिर ये जैसे बार क्लोज होता है तब लेना है? तो हम जब बार क्लोज होता है तब भी हम ले सकते हैं। मार्केट नीचे ब्रेक करता है, इसके नीचे वीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो हम वेट कर सकते हैं जब तक यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं आता है तब तक क्लियर। जब हमें क्लियरिटी नहीं है, बार इज़ नॉट क्लोजिंग एट इट्स हाई, अगर ये हाई पे क्लोज हो रहा होता, देखिए ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना काफ़ी मुश्किल है। आई मीन हमें नहीं पता है कि आप ये जब बार फॉर्म हो रहा है ऐसे मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ से अगर कोई क्लियर टारगेट है हमारे पास तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे क्लियर टारगेट यहाँ पे है, तो जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है ये सब यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली नेक्स्ट बार नीचे आए और ये स्टॉप लॉस हिट करें, तो फिर आपको ये बार के नीचे एग्जिट करना है। इसलिए ये जैसे बार क्लोज होता है हम यहाँ पे बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पे आता है ये रीज़नेबल बाय होता है हमारे लिए, पर हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट जब ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, उसके बाद फिर मार्केट, देखिए ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करने की ट्राई करे, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करे। तो ये पैटर्न में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। ये अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हमें नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जाने वाला है, इसलिए बेटर ये ऑप्शन होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय किया है, ये आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसी बार को हम नीचे प्रोजेक्ट कर लें, और उतना नीचे बार प्रोजेक्ट कर लें। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो फिर हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। तो ये बार को आप नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, ताकि ये फ्रिक्वेंटली जो भी स्टॉप लॉसेस आपके हिट हो रहे हैं उससे आप बच सकते हो। फिर हम यहाँ, ये हमारे लिए टारगेट है, फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे हमारा जैसे मैंने बताया, अगर क्या ये बार क्लोज होता है तो यहाँ पे हम बाय करना चाहिए, नहीं है ये पैटर्न की, यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो मार्केट फिर जब इसके नीचे आने लगता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर जबकि टाइमिंग मैंने बताया जैसे 3:10 है, तो बेटर ये है आप यहाँ पे कोई ट्रेड ना लो। तो ये पैटर्न को, हाँ ये पैटर्न पे हमारे लिए जो रीजनेबल सेल थे वो ये एक सेल था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था। ये सब आइडियल सिचुएशन है बाइंग के लिए, आई मीन लिमिट ऑर्डर बाइंग के लिए। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय था, यहाँ पे हम सेल ले सकते हैं, यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा सेल होता है। यहाँ पे ये पैटर्न कोई कन्विंसिंग नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। बस हमें पता है कि यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आप कहीं भी सेल कर रहे हो तो ये बार को ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा, तभी आप इसे सेल कर सकते हो।
हमें वेट करना होगा जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता। पर इमीडिएट मोमेंटम के यहाँ से इमीडिएट मोमेंटम मिल सकती हैं, वो हो सकता है। पर अगर नहीं मिलती है, मार्केट अगर साइडवेज जाता है तो हमें एग्जिट करना है। फिर हमें ये ऑप्शन था, ये हमारे पास यहाँ पे सेल करना था। ये हमारे लिए टारगेट था, टारगेट के पास आता है तो कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी। नेक्स्ट बार फिर यहाँ पे क्लोज होता है, ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हम वेट कर सकते हैं जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता है तब तक। नेक्स्ट ये एक लिमिट ऑर्डर बाय था, स्टॉप लॉस हिट होता, फिर मार्केट नीचे आता तो हमें फिर से बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके हम बाय कर सकते थे। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है। यहाँ पे भले पता है 3 पास है तो यहाँ पे मार्केट जो पुल बैक आएगा वो माइनर हो सकता है। यहाँ से और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई टारगेट्स बड़े नहीं रखने हैं। अगर मार्केट रैली भी करते एक बार 2 बार ऐसे है, क्योंकि ये देखिए कोई भी बार का हाई ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस था। हाँ बेटा 1 मिनट, तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। तो यहाँ पे बाय करते ये स्टॉप लॉस होता है। जैसे जैसे बार क्लोज होता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइट चैनल में है, तो हमें नहीं पता यहाँ पे क्या मार्केट ब्रेक करने वाला है क्या। तो हमें यहाँ पे बाय भी नहीं करना है और यहाँ पे सेल भी नहीं लेना है। क्या मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करने का ट्राई करता है फिर फेल होता है तो क्या हम ये बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ में है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, वो एक आप वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं ये पैटर्न को। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।